तो स्ट्रिंग्स एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। स्ट्रिंग्स या कैरेक्टर एरे एक ही चीज़ होती है। कैरेक्टर एरे किसे बोलते हैं हम? कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कैरेक्टर एरे। ठीक है, या स्ट्रिंग्स भी क्या होती है? कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं स्ट्रिंग्स। इसीलिए चाहे कैरेक्टर एरे बोले या स्ट्रिंग बोले एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि कैरेक्टर एरे को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर कैरेक्टर एरे का डिक्लेरेशन दे रखा है और उसका इनिशलाइजेशन दे रखा है। इसको दो तरह से हम इनिशलाइज कर सकते हैं। या तो हम एक एक कैरेक्टर को सिंगल कोट में इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे एच है, एच को सिंगल कोट्स में इंसर्ट किया, फिर हमने ए को सिंगल कोट्स में इंसर्ट किया, कॉमा ई को सिंगल कोट्स में इंसर्ट किया। तो ऐसे एक एक कैरेक्टर को हम सिंगल कोट्स में इंसर्ट करेंगे। फिर लास्ट में स्लैश ज़ीरो इनपुट करेंगे। स्लैश ज़ीरो क्या होता है? नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर बताता है एंड ऑफ स्ट्रिंग। इसकी ASCII वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो अगर आप एक एक कैरेक्टर करके असाइन कर रहे हैं ना, सिंगल कोट्स में एक कैरेक्टर दिया, फिर अगेन कॉमा करके सिंगल कोट में अगेन एक कैरेक्टर दिया, इस तरह से अगर आप एरे को इनिशलाइज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको स्लैश ज़ीरो लास्ट में मेंशन करना ज़रूरी है। दूसरा तरीका कैरेक्टर एरे को इनिशलाइज करने का क्या बताया था मैंने? दूसरा तरीका बताया था कि या तो आप कैरेक्टर एरे को डबल कोट्स में भी वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हैसलर जो है वो डबल कोट्स में मैंने पास किया है। जब आप डबल कोट्स में स्ट्रिंग को पास करेंगे, इस तरह से एरे का इनिशलाइजेशन करेंगे, तो उस केस में आपको स्लैश ज़ीरो मेंशन नहीं करना होगा। इस केस में सी कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा? मेमोरी में स्लैश ज़ीरो पुट कर देता है एंड में। जैसे कि हैसलर में आर के बाद बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर क्या करेगा? स्लैश ज़ीरो को मेमोरी में पुट कर देगा। तो स्लैश ज़ीरो आते ही कंपाइलर को पता हो जाता है कि ये एंड ऑफ स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग में आगे ये प्रोग्राम देखते हैं। इसमें एक कैरेक्टर एरे मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है जिसमें मैंने ये स्ट्रिंग पास की हुई है। तो यहाँ पर हमने डबल कोट्स में ये स्ट्रिंग पास की है। तो देखिए इसमें हमने स्लैश ज़ीरो नहीं पुट किया। क्यों? क्योंकि कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एन के बाद स्लैश ज़ीरो मेमोरी में पुट कर देगा। अब यहाँ आई इक्वल टू ज़ीरो से हमने लूप चलाया। आई इक्वल टू ज़ीरो क्यों लिखा हमने? क्योंकि के का इंडेक्स क्या होता है मेमोरी में? ज़ीरो है। ठीक है, एल का इंडेक्स क्या है? 1 है। तो आई इक्वल टू ज़ीरो से हम आई इज़ लेस देन इक्वल टू 7 टाइम्स लूप चलाएंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास 8 कैरेक्टर्स हैं। स्लैश एन के लिए, स्लैश ज़ीरो के लिए हमें स्लैश ज़ीरो तो एंड ऑफ स्ट्रिंग बताता है, तो ये कब तक चलाएगा? ये आपका एन तक ये लूप काम करेगा। इसके बाद स्लैश ज़ीरो मतलब एन ये जो है आपका 8 कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा। इसके बाद वाले जो हम एक और प्रोग्राम करेंगे उसमें हम कंडीशन चेक करेंगे, जब तक कि नल कैरेक्टर ना मिल जाए तब तक लूप को ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पर 8 कैरेक्टर क्योंकि हमें प्रिंट करने, तो हमने आई इक्वल टू ज़ीरो से आई इज़ लेस देन इक्वल टू 7 टाइम्स क्या हुआ? लूप को चलाया यहाँ पर। यहाँ प्रिंट एफ क्या करेगा? एंड जब आई की वैल्यू 0 है तो उस केस में नेम 0 पोजीशन पे जो कैरेक्टर है यानी कि के को प्रिंट कर देगा। आई प्लस प्लस क्या करेगा? इसको इंक्रीमेंट करेगा, यानी आई की वैल्यू 1 कर देगा। आई की वैल्यू 1 का मतलब क्या है? इंडेक्स 1 यानी कि एल पर सेट कर देगा। तो यहाँ नेम 1 की जगह पे क्या कैरेक्टर प्रिंट होगा? एल प्रिंट होगा। आई प्लस प्लस क्या होगा? अब 2 हो जाएगा, वाइल पर जाएगा, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो नेम 2 इंडेक्स पर जो वैल्यू है जो कि आपकी आई है, आई प्रिंट करेगा। फिर आई प्लस प्लस क्या करेगा? उसको इंक्रीमेंट करेगा 3 पे। 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 7, वाइल पर जाकर चेक करेगा कि 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 7 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर प्रिंट एफ पे जाएगा, नेम 3, नेम 3 यानी कि 3 इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। तो 0 पर के है, 1 पे एल है, 2 पर आई है और 3 पर क्या है? एन है। तो एन को प्रिंट करेगा। ऐसे ऐसे क्या करेगा? ये एन तक आपके सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा। इसके बाद जैसे ही वैल्यू आपकी 8 होगी तो ये जो है एग्जिट कर जाएगा वाइल लूप से। इसके बाद नेक्स्ट ये जो प्रोग्राम है सेम प्रोग्राम है, लेकिन इसमें हम कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं? इसमें उसमें जैसे हमें कैरेक्टर्स के हिसाब से हमने 0 से 7 लूप चलाया था। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं और हम जो है तो हमें ये फ्रीडम इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि जब तक कि नल कैरेक्टर ना मिल जाए तब तक क्या करें? लूप को ऑपरेट करता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आई इक्वल टू 0 से हमने लूप को ऑपरेट करना स्टार्ट किया।
यानी कि के से हम लूप को चलाना स्टार्ट करेंगे, और कब तक ये लूप ऑपरेट होगा, जब तक कि इसको /0 नहीं मिल जाएगा। तो मेमोरी में /0 इसको कब मिलेगा, n के बाद। क्लियर। तो i इक्वल टू 0 पर यहाँ पर ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, /0 है। तो आई नेम 0 पोजीशन पे जो आपका कैरेक्टर है के, उसको प्रिंट करेगा। आई इंक्रीमेंट किया, आई को 1 पे सेट किया, यहाँ पर वाइल पर जाएगा, यहाँ चेक करेगा नेम 1 यानी कि इंडेक्स 1 है, क्या वो /0 है, इज़ नॉट इक्वल टू /0, कंडीशन ट्रू है। तो नेम 1 पोजीशन पे जो है 1 इंडेक्स पर आपका क्या है कैरेक्टर एल को प्रिंट करेगा, फिर आई प्लस प्लस करेगा, आई को 2 पे सेट किया, वाइल पे चेक करेगा 2 इज़ नॉट इक्वल टू नेम 2 इज़ नॉट इक्वल टू /0, ये कंडीशन ट्रू है। तो नेम 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है यानी कि आई, उसको प्रिंट करेगा, फिर आई को 3 करेगा, आई इक्वल टू 3, वाइल पे जाएगा, नेम 3 इज़ नॉट इक्वल टू /0, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर प्रिंट करेगा नेम 3 पोजीशन पे क्या है आपकी वैल्यू एन को प्रिंट करेगा, फिर आई को 4 करेगा। इस तरह से क्या करेगा आपके, कब तक प्रिंट करता जाएगा, एन तक। जैसे ही इसको /n के बाद /0 मिलेगा, या कंडीशन चेक करेगा वाइल एन जो पोजीशन है आपकी 8 इज़ नॉट इक्वल टू /0। तो यहाँ पर इसको क्योंकि /0 मिल गया, जब तक कि /0 नहीं मिला अब जो है आपका, जैसे ही इसको /0 मिलेगा क्या करेगा, ये लूप से एग्जिट कर जाएगा। इसके बाद लूप से एग्जिट करके यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं है, इससे प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा।